मम्मी का कॉल आया था। आई क्या कविता अभी तक घर नहीं पहुंची हो? कल बताया था ना कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब जल्दी आओ, माँ ने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। उफ, ये मम्मी भी ना शादी की जिद नहीं छोड़ती। कितनी बार समझा चुकी हूँ कि शादी नहीं करनी। कविता ड्राइविंग करते हुए सोच रही थी। अतीत की कड़वी यादों के कारण लड़कों पर से उसका विश्वास उठ चुका था, पर मम्मी सब कुछ जानते हुए भी शादी की जिद पर अड़ी थी। ऑफिस से घर के रास्ते में ड्राइविंग करते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। कॉलेज के सुहाने दिनों में सुमन उसका सीनियर था। युल दोनों हर प्रतियोगिता में आगे रहते, इसलिए दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कभी गार्डन, कभी लाइब्रेरी तो कभी लॉन्ग ड्राइव। जीवन का हर पल उसके साथ अच्छा लगता। युल उसके मम्मी पापा जब 2 दिनों के लिए दादी के बीमार होने पर भोपाल गए तो घर पर उन दोनों के उफनते प्यार ने सारी सीमाएं तोड़ दी। युल दोनों के लिए अब एक दूसरे के बिना एक दिन भी रह पाना मुश्किल हो गया था। सुमन का फाइनल ईयर था, वो हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, इसलिए परीक्षा खत्म होने के बाद जल्दी ही मिलने का वादा करके वो अपने घर चला गया। सुमन का प्लेसमेंट होते ही दोनों शादी करना चाहते थे। रोज फोन पर बातें हो जाती, पर इंतजार का एक एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था। फिर एक दिन कविता पर पहाड़ सा टूट पड़ा जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके रातों की नींद उड़ चुकी थी। हालांकि उसे यकीन था कि सुमन जल्दी ही शादी के लिए दोनों परिवारों को मनाकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। सुबह मम्मी पापा के ऑफिस जाते ही कविता ने तुरंत सुमन को फोन लगाया। प्रेगनेंसी की बात सुनते ही उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। सुमन ने कांपती आवाज में कविता से कहा, कल बाजार जाकर अबॉर्शन की पिल्स ले आना। मेरा आना अभी नहीं हो पाएगा। एग्जाम सिर पर है और मैं अभी शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सुमन का जवाब सुनकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। इस सिचुएशन को अकेले कैसे संभालेगी, यह सोच सोचकर उसका बुरा हाल था। अब सुमन उससे बात करने से बचने लगा था। कविता ने कई दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। हारकर बदनामी के डर से कविता ने अबॉर्शन पिल्स लेने का निर्णय लिया। पिल्स लेने के बाद जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी और मम्मी पापा उसके पास खड़े थे। मम्मी ने रोते हुए बताया कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वह 3 दिन बेहोश थी। बड़ी मुश्किल से जान बची है कविता की। कविता बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मम्मी ने कविता से उस लड़के के बारे में जानने की बहुत कोशिश की जिसकी वजह से उसकी ये हालत थी, पर उसने खामोशी ओढ़ ली। पापा तो उससे बात करना ही छोड़ चुके थे। जिंदा लाश जैसी हो गई थी कविता। कॉलेज, दोस्त, पढ़ाई सब छूट चुके थे। पापा ने उसे मौसी के घर दिल्ली भेज दिया। मौसी के प्यार भरे व्यवहार से धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। समय के साथ शरीर के घाव तो भर गए, पर मन के घाव अभी भी हरे थे। वहाँ रहकर कविता ने कंपटीशन की तैयारी में जी जान लगा दी और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा में सिलेक्ट हो गई। साथ ही उसे अपने ही शहर में पोस्टिंग मिल गई। मम्मी पापा बहुत खुश हुए। माँ बाप का खोया प्यार पाने के बाद अब कुछ नहीं चाहिए था कविता को। शादी के नाम से उसे नफरत हो चुकी थी। अतीत की यादों में खोई कविता को पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। कैसे इस झमेले से निकलूं? गाड़ी पार्क करते हुए वह सोचने लगी। घर के अंदर घुसते ही वह सन्न रह गई। सामने सोफे पर सुमन अपने मम्मी पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। बेटा, ये सुमन है, रेवेन्यू बोर्ड में ऑफिसर है, माँ ने सुमन को चाय पकड़ाते हुए कहा। सुमन नजरें नीचे किए बैठा था। चाय पीने के बाद मम्मी बोली, बेटा सुमन को अपना घर दिखा लाओ। वो चुपचाप उसके आगे आगे छत की ओर बढ़ गई।
देखो कविता, मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। उल प्लीज मुझे माफ कर दो और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। उल बहुत देर से जान पाया कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। उल करियर के नशे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वो बात भी सिर्फ हम दोनों के बीच रह जाएगी। उल न तुम उस बारे में कुछ बताना और न मैं। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। कविता याचना भरे स्वर में बोला। मौके बार बार नहीं दिए जाते सुमन। मेरे तनमन ने कितना कुछ सहा है उसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें एल कितना बिखरी थी मैं उस समय। एल तुमने साथ देना तो दूर बात भी करना छोड़ दिया। एल ऐसा आदमी क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा। उल मेरे ना करने का कारण तुम्हारे घर वालों को भी पता चलने दो ताकि माँ बाप की नजरों में गिरना क्या होता है तुम भी जान सको। पूरी दृढ़ता से अतीत की पूरी दास्तान सभी से कहने के लिए कविता नीचे की ओर चल पड़ी। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकता था मैंने आपको दे दी। फिर भी अगर कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और आशा करता हूं कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। आगे भी आपको कई कहानियां मिलती रहेगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका दोस्तों शुक्रिया। यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।